गाइस, तो आज हमने करनी है पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम जो है ना, बहुत यानी आप पढ़ो, बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ना कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा ना बच्चों के दिमाग में ना बहुत भारी सा हो जाता है। तो इसको आज कितना आसान कर दूंगा कि इंशाल्लाह आपको सबसे मजा आ जाएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरिटोनियम जो है ये होता क्या है। तो पेरिटोनियम जो है ना, इसका लफ्ज जो मतलब है वो होता है कि यानी ये स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच्ड है। अब ठीक है, अब ये स्ट्रेच्ड है और स्ट्रेच्ड भी यानी स्ट्रेच्ड ओवर। तो किसी चीज के ऊपर स्ट्रेच्ड है तो अगर हम देखें ना, यानी अगर ये मेरा पेट है, ठीक है, इस पेट के अंदर अब बाहर तो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जब हम अंदर जाएंगे तो हमारे सारे ऑर्गन है। अब अगर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और ऑर्गन्स के दरमियान में कोई चीज ना होती वो तो रगड़ खा खा के डैमेज हो जाते। उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, ये सारे ऑर्गन हैं जो रेड से बने हुए हैं, उसके और बाहर जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके दरमियान में अल्लाह ताला ने क्या किया है, ये एक पेरिटोनियम कर दिया है। अब ये पेरिटोनियम को क्या होता है, अगर आपके पास अगर हम देखें, सबसे पहले तो एक इस तरह का ना एक सैक बना हुआ होता है। फिर आपके पास बीच में क्या आते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं। अब वो ऑर्गन्स जब इसके अंदर आते हैं ना तो क्या होता है, ये सैक ये जो है ना ये इस तरह का होने लग जाता है, ऑर्गन जो है वो इस तरह हो जाता है। फिर क्या होता है, ये फिर इस तरह करके आपको पीछे से यूं करके ये आपस में जाके जुड़ गए, ठीक है, यूं करके एक तरह से, और इसने पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से उस ऑर्गन को जोड़ दिया है, ठीक है। तो पेरिटोनियम जो है ना वो पूरे की पूरी उसकी क्या बना रही है, कवरिंग बना रही है। अब अगर इसी के अंदर से अगर हम देखें ना तो इस पेरिटोनियम की अगर आप देखो तो एक ही बाहर वाली लेयर हो गई है और एक ही अंदर वाली लेयर हो गई है। अब ये जो बाहर वाली लेयर है और ये जो अंदर वाली लेयर है ना, इनको क्या नाम देंगे, एक हो जाती है पेराइटल पेरिटोनियम और एक हो जाती है विसरल पेरिटोनियम। इसी को हम बाहर इस वाली डायग्राम में अगर देखें तो ये जो बाहर वाली सारी की सारी लेयर है ना, इसको हम कह देंगे पेराइटल पेरिटोनियम, और ये जो अंदर विसरास के साथ पूरी की पूरी जा रही है ना ये सारी की सारी, इसको हम कह देंगे विसरल पेरिटोनियम। इसके अलावा अब ये पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के दरमियान में ये जो जगह है ना, इस जगह को हम कह देंगे पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम देखा कि क्या होती है, उसके बाद इनके दरमियान में जगह है वो है जी पेरिटोनियल कैविटी। अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी है ना, अगर आप देखो तो ये पेरिटोनियल कैविटी कितनी बड़ी है, ठीक है। तो इस पूरी पेरिटोनियल कैविटी जो है ना, ये वाला ये जो डॉटेड ये जो है ना, ये शेडेड, ये भी एक पेरिटोनियल कैविटी है, और ये जो है ना ये सारी पेरिटोनियल कैविटी है। ये देखें तो कितनी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है। तो इसलिए ये जो बड़ी पेरिटोनियल कैविटी को इसलिए हम दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो बड़ी वाली है ना, इसको हम कह देते हैं ग्रेटर सैक, और ये जो छोटी वाली है ना, इसको हम कह देते हैं लेसर सैक। ग्रेटर सैक और लेसर सैक कह देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो पेराइटल और विसरल के अंदर ना कुछ ना बेसिस से ना डिफरेंसेस होते हैं, और ये सवाल आ जाता है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम सबसे पहली बात तो देखें तो आपको इसका ओरिजिन, तो आपका जो पेराइटल है ना वो ना सोमैटोफ्लोरिक लेयर जो होती है ना लेटरल न्यूरम की, उससे निकलती है, और जो विसरल होती है ना ये स्प्लाइक्नोफ्लोरिक लेयर जो होती है ना उससे निकलती है। सोमैटोफ्लोरिक लेयर और ये स्प्लाइक्नोफ्लोरिक लेयर। इसके अलावा आपके पास ना जो ये विसरल है ना, ये आपके पास क्या होती है, पेन इनसेंसिटिव, ठीक है, पेन इनसेंसिटिव। यानी अगर आपके पास ना पेन किसी ऑर्गन से इसको अगर आपके पास में कोई ये इरिटेट भी होगी ना तो आपको पेन नहीं होगी, लेकिन ये जो है ना पेराइटल ये होती है पेन सेंसिटिव। क्यों? बिकॉज आपके पास ना ये जो पेराइटल होती है ना, इसकी जो सप्लाई होती है ना वो बिल्कुल ही, क्योंकि देखो इसके बाहर बिल्कुल क्या है, एब्डोमिनल वॉल है ना, तो जो एब्डोमिनल वॉल की सप्लाई है वही पेराइटल की सप्लाई है। वो एब्डोमिनल वॉल की सप्लाई कौन सी होती है, जो आपके पास नर्व्स होती है ना, वो जो इंटरकोस्टल नर्व्स होगी और वो सारी एब्डोमिनल थोरेको एब्डोमिनल नर्व्स वगैरह, तो वो पेन को ट्रांसफर करती है। इसलिए पेन जो है इसके अंदर से ना, अगर आपको ये डैमेज होते तो आपको पेन होगी, लेकिन ये आपको ऑर्गन के साथ जो विसरा की होती है वही आपके पास होती है। मैंने विसरा की पूरी नर्व सप्लाई की बनाई है, तो वो वीडियो भी लाजमी देखनी है। उसके अंदर मैंने ये बताया कि सारे ऑर्गन्स की ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है, और ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई पेन को नहीं क्या कहते हैं ट्रांसमिट कर सकता, इसलिए ये पेन इनसेंसिटिव होती है। इसके अलावा अगर अब हम देखें तो मैंने ये तो आपके पास क्या है, मेरी बॉडी को ना मैंने अपनी बॉडी को इस तरह काटा है, तो मैंने ये आपको पूरा का पूरा दिखाया है। अगर मैं बॉडी को हॉरिजॉन्टल में काट के दिखाऊं तो यूं करके आपके पास एक चीज आ जाएगी। अब मैं जरा ना इधर ऑर्गन जो है ना उनको एक दफा बता दूं, ये क्या है आपके पास, लीवर है, ये स्टमक बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास है इंटेस्टाइन, एक ही पूरे इंटेस्टाइन को एक ही से शो किया हुआ है,
ठीक है। और नहीं, बल्कि ये इंटेस्टाइन नहीं है, इंटेस्टाइन ये है, ये जो है ये है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे भी देखें तो लीवर है, स्टमक है, इसके अलावा ये स्प्लीन है, यहाँ पे भी ये स्प्लीन है, इसके अलावा ये किडनीज है, ये किडनीज है, ये आयोटा है, ये आगे से पीछे के, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, और ये इंफीरियर वेना केवा हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा। तो यहाँ पे क्या था, ये आपके पास ग्रेटर सैक था, ये लेसर सैक था। इधर अगर हम देखें तो ये बाहर वाला सारा का सारा क्या है, ग्रेटर सैक है, और ये अंदर वाला ये ग्रेटर सैक हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, लेसर सैक हो गया। अब अगर आप देखो इधर से हम साइड व्यू से देख रहे थे, हमें नहीं नजर आ रहा था कि इनके दरमियान में ना कोई ओपनिंग है या नहीं, क्योंकि इनके आगे करके ये चीज पड़ी हुई थी, ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है। लेकिन अगर इधर हमने इसको देखा तो इनके दरमियान में आपको एक चीज नजर आ रही है जो कि एक अलग ओपनिंग है इसकी, और उसे हम कह देते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। ये एपिप्लोइक फोरामेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका एपिप्लोइक फोरामेन जो है ना, उससे आपका ग्रेटर सैक लेसर सैक से जुड़ रहा है जाके। तो ये चीज हमारे पास इसकी हो गई। अब अगर हम देखें ना तो हमने पेरिटोनियम पढ़ी, हमें पता चल गया कि बॉडी में हमारे ना यहाँ पे पेरिटोनियम है। अब क्या सारे ऑर्गन्स जो हैं वो पेरिटोनियम के उस पे होते हैं? इसका जवाब होता है नहीं। कुछ ऑर्गन होते हैं जिसमें ये लीवर हो गया, ये स्टमक हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, इंटेस्टाइन, इन सब के इर्द देखें तो पेरिटोनियम लगी हुई है। तो ये आपके पास क्या है, ये सारे हैं आपके पास इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल नहीं नजर आ रहा, ये इंट्रा पेरिटोनियल हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके पीछे देखें तो ये पैंक्रियाज पड़ा हुआ है। तो ये पैंक्रियाज जो है ना, ये आपके पास इस पूरी पेरिटोनियम के पीछे करके पड़ा हुआ है। पीछे क्या हो गया, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से थोड़ा सा आगे करके। तो ये पैंक्रियाज क्या है, ये है रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। इसी तरह इस डायग्राम में देखें तो आपके पास ये आयोटा, इंफीरियर वेना केवा और किडनीज, ये भी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल। तो इस तरह कुछ ऑर्गन जो है वो इंट्रापेरिटोनियल है, कुछ ऑर्गन जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल है। अब आ जाते हैं हम जरा ना इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना कि ये पेरिटोनियम आ किस तरह गई, ये चीजें बीच में क्या बनी हुई है, इसको समझने के लिए जरा मैं आपको इधर बताऊं। अगर सबसे पहले आपके पास क्या, आपके पास स्टमक बन रहा होता है डेवलपमेंट के अंदर। अब स्टमक के लिए ना आपके पास क्या होता है, स्टमक से आगे जो बनती है ना वो आपके पास बन जाती है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, और जो इस स्टमक से पीछे बन रही होती है ना वो बन जाती है डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, जो कि इसको क्या करती है आपके पास सस्पेंड करके रखती है एब्डोमिनल वॉल के साथ। इसके इस तरफ क्या होगा उस टाइम, इस टाइम इस तरफ हो जाएगा ग्रेटर सैक हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा लेसर सैक। अभी दोनों इक्वल से डेवलपमेंट में। फिर क्या होगा आपके पास यहाँ पे ना इस वाली जगह पे आपके पास एक ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप कह दोगे कि ये आपके पास क्या है, लीवर। अब ये जब आपका लीवर हो जाएगा ना तो इसने फिर पेरिटोनियम ने इस लीवर को भी क्या कहते हैं कर लेना है एनक्लोज। तो इसने अब इसको ना दो हिस्सों में, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम जो थी ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक इसका क्या हो गया है, ये वाला स्टार्ट वाला पार्ट जो कि इसका है वेंट्रल पार्ट, और एक इसका डॉर्सल पार्ट। ये जो वेंट्रल पार्ट है ना, अभी क्योंकि लीवर है, ये स्टमक था, तो ये लीवर से आगे क्या होगा, लीवर को जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ रही है चीज, ये हो जाएंगे सारे आपका लिगामेंट्स ऑफ लीवर, लिगामेंट्स ऑफ लीवर। उसके बाद आपके पास लीवर को स्टमक से जो जोड़ रहा है ना, ये जो है आपके पास, ये भी एक अदद आपके पास लिगामेंट है, इसको आप कह दोगे लेसर ओमेंटम। अब ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ना इस डायग्राम में, इस तरह करके अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखें लीवर को स्टमक से जो जोड़ रहा है, तो ये क्या है, लेसर ओमेंटम। इस डायग्राम में अगर देखें तो आपके पास ना ये इस तरह करके दिख रहा है, लेकिन खैर ये वाली जो जगह है ना, ये वाला, ये बिल्कुल आपके पास ना अब ये लीवर वाली ही है। तो ये लीवर और स्टमक के दरमियान में ये वाली जगह है ना, ये है लेसर ओमेंटम, और लेसर ओमेंटम के बिल्कुल पीछे आगे लेसर सैक होता है। ठीक हो गया, ये जो लेसर ओमेंटम है इससे बिल्कुल पीछे करके आगे लेसर सैक, देखें पीछे बिल्कुल करके लेसर सैक पाया जा रहा है। तो इस तरह करके आपके पास क्या हो गया, लेसर ओमेंटम हो गया। अब इसके बाद ना स्टमक के पीछे आपके पास क्या होता है, स्टमक के पीछे आपके पास ना यहाँ पे एक और ऑर्गन बनता है, उसको आप कह देते हो स्प्लीन। अब वो स्प्लीन के अंदर करने की वजह से क्या होता है आपके पास, अब आपका ये सारे एरिया ना, तो अब क्या होता है, उन्होंने कहा है कि एक तो इसका ना अब एक कॉर्डल पार्ट हम देखेंगे और एक क्रेनियल, अब यहाँ पे हो गई है। अब इस स्प्लीन के ना, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो स्प्लीन तो आपकी बॉडी के अंदर ना यहाँ पे स्टमक के ऊपर करके ऊपर वाली जगह पे प्रेजेंट होगी। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि पहले ये पूरी जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम थी ना, इसका जो आपके पास हम पहले क्रेनियल पार्ट देख रहे हैं। तो यानी अगर हम क्रेनियल पार्ट में उसको देखेंगे तो आपके पास आगे की तरफ अब इस ऊपर स्प्लीन बन गई क्रेनियल पार्ट में, तो इसके आगे जो होगा ना वो आपके पास इसको स्टमक को इससे
जोड़ेगा तो इस वाले को हम कह देंगे गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट। अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखें, स्टमक को स्प्लीन से जो जोड़ता है ये होता है गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट। इसी तरह आपके पास इसके जो पीछे करके है ना, आप ये देखिए, ये स्प्लीन जो है यहाँ पे ये क्या है, किडनीज बनी हुई है। तो ये आपका स्प्लीन इस किडनी से इसके थ्रू जुड़ा हुआ है ना, तो अगर किडनी जो है ये रेट्रोपेरिटोनियम है, इसलिए इसके अगर पेरिटोनियम नहीं है तो ये इसके थ्रू इधर जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम कह देंगे, स्प्लीन के लिए ना हम लीनो का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, तो लीनो रीनल लिगामेंट। तो लीनो रीनल लिगामेंट यहाँ से हो गया। इसके अलावा ये तो अभी हमने ना बॉडी के क्रेनियल पार्ट में हमने यहाँ वाले लेवल के ऊपर देखा है। अगर हम इसको नीचे वाले लेवल पर देखें ना तो क्या होगा, आपके पास नीचे वाले लेवल पे ये जो डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम है ना, इसने यानी अभी हमने पहले इस लेवल पे देखा था, अब हम इस लेवल पे देखें ना तो आपको क्या नजर आएगी, ये चीज नजर आएगी, ये वाली चीज जो होगी ना यहाँ पे, ये आपके पास पूरी की पूरी किस चीज में बनी हुई होगी, एक ही चीज में बनी होगी, जो कि होगी ग्रेटर ओमेंटम। ये जो आपके पास पूरा का पूरा बना हुआ है ना, ये क्या है, ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से पेरिटोनियम की ये सारी जो चीजें, लिगामेंट्स ऑफ लीवर, लेसर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट्स और ग्रेटर ओमेंटम, ये सब चीजें पढ़ी है ना। ये सवाल किस तरह आता है, पूछते हैं कि आप पेरिटोनियल लिगामेंट्स बताएं, पेरिटोनियल लिगामेंट्स। तो ये सारे आपके पास पेरिटोनियल लिगामेंट्स हैं। आपको पता होगा कौन सी जगह से कौन सी जगह तक ये सारे पेरिटोनियल लिगामेंट्स जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अब हमने अलग अलग किन किन चीजों को पढ़ना है। एक हमने पढ़ना है ग्रेटर ओमेंटम को कि किस तरह इसकी अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ होती हैं। एक हमने पढ़ना है इसके अंदर से लेसर ओमेंटम को। इसके अलावा हमारे पास ना ये जो ट्रांसवर्स कॉलन है ना, तो इस ट्रांसवर्स कॉलन को पीछे से जो जोड़ रही होती है ना, इसको हम कह देते हैं ट्रांसवर्स मीजोकॉलन। तो एक हम इस ट्रांसवर्स मीजोकॉलन को पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास ये जो इंटेस्टाइन है, इसको जो पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से पेरिटोनियम जोड़ रही है ना, इसको हम मेसेंट्री कह देते हैं। तो अब हम इस मेसेंट्री को पढ़ेंगे। तो अब हम इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और भी 2-3 चीजें होंगी इंशाल्लाह, उनको भी हम देखते हैं। थैंक यू।